नहीं भले के साधु बन करके जैसा कर्म कर रहा है और चाहे कोई गृहस्थी बन करके जैसा कर्म कर रहा है उसका फल मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं अगले साल, अगले जन्म, करोड़ जन्म के बाद भी फल कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा फल होगा तो उसका भी ब्याज, और बुरा फल होगा तो उसका भी ब्याज भोगना पड़ेगा। उस साधु ने क्या किया, दान में मिला हुआ गोबर उपले बनाए और लकड़ी की जगह पर जोत करके भोजन बनाया, और भोजन बना करके सबसे पहले खुद नहीं खाया, क्योंकि खुद खाएंगे तो बीमारियां लगेंगी। कोई भी अन्न, सब्जी, फल इसमें पाप रहता है, और जो खाएगा पहले उसको पाप लगेगा। और पापेन जयते व्याधि, पापेन जयते जरा, पापेन जयते दन्यम, शोको दुख भयंकरा। पाप से ही बीमारियां लगती हैं, पाप से ही गरीबी आती है, पाप से ही एक्सीडेंट होता है, पाप से ही बदनामी होती है, और पाप से ही हम अकाल मृत्यु मर करके जल्दी चले जाते हैं। पाप से ही बुढ़ापे में दुख मिलता है। इसलिए वेद कहता है तस्मात् शास्त्र प्रमाण कार्य अकार्य वै वस्तुतो ज्ञात्वा शास्त्र विधानम तम कर्म कर्तव्य। क्या पाप है क्या पुण्य है, इस बारे में विचार करके मनुष्य को सोच करके कर्म करना चाहिए, और किसी को नहीं पूछेगा। केवल मनुष्य के लिए कर्म बना, और किसी के लिए कर्म नहीं है, क्योंकि यहां जो कर्म करेंगे आगे उसका फल भोगेंगे, और जो पीछे कर्म किया था वो अभी भोग रहे हैं, अभी जो करेंगे वो आगे भोगेंगे। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना, किम कर्तव्यम किम ना कर्तव्यम, ये मनुष्य को सोचना पड़ेगा। बाकी किसी को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म अधिकार केवल मनुष्य को होता है। तो अगर हम तमोगुण भोजन खाएंगे भगवान को बिना दिए, तो फिर मरने के बाद पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भूत प्रेत बनेंगे, क्योंकि तमोगुण हमें अगला जन्म इनमें देता है। तो तमोगुण भोजन खाएंगे तो मरने के बाद ये जन्म, रजोगुण खाएंगे तो इस संसार में मानव शरीर पार करके बीमार रहेंगे, गरीब रहेंगे, और अगर सतोगुण खाएंगे मर गए, स्वर्ग में जाकर के देवता का शरीर हमको मिलेगा। लेकिन तीनों शरीर नश्वर है, तीनों शरीर जन्म मरण के चक्र में, तीनों शरीर भावरूपी संसार में पड़े हैं, तीनों शरीर आवागमन के चक्र में रहते हैं, इसलिए सब दुखी रहेंगे। लेकिन जब भगवान को भोग लगाएंगे तो वो फिर तमोगुनी नहीं रहेगा, रजोगुनी नहीं रहेगा, सतोगुनी नहीं रहेगा, वो स्वाद से परे हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में 3 स्वाद हैं, तमोगुण स्वाद, रजोगुण स्वाद, सतोगुण स्वाद। लेकिन जब हम सतोगुण भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर भगवान उसे मनुष्य रूप धारण करके खाते हैं, हमको नहीं दिखते हैं,
क्योंकि वो नेत्र नहीं है, वो दिव्य नेत्र चिन्मय नेत्र नहीं है। पर जिनके दिव्य नेत्र खुल के हैं, जिनके चिन्मय नेत्र खुल के हैं, भगवान की कृपा से वो देखते हैं भगवान खा रहे हैं। हमारा मन 7 समुद्र पार चला गया और हम कहते हैं मेरा मन आज मेरे पुत्र के पास चला गया 7 समुद्र पार अमेरिका में। तो उसको देखा कैसा है, रंग कैसा है उसका, देखा कभी मन को? नहीं देखा। हम कभी कभी सुबह उठते हैं, मेरा मन आज बड़ा उदास है, जरा निकाल करके दिखाओ, हम भी देखें कैसा उदास है। आज मेरा मन बड़ा आनंद है, दिखाओ जरा, हम भी देखें कैसा है आपका मन। तो दिखता नहीं, अपना ही मन नहीं दिखता, क्योंकि वो नेत्र नहीं है। और फिर भगवान कैसे दिखेंगे? जब तक अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र नहीं दिए, तब तक भगवान का अर्जुन को विराट रूप का दर्शन नहीं हुआ। ये नेत्र भगवान देंगे, कृपा करके कब देंगे? जब भगवान की बात मान करके भगवान के तरीके से चलेंगे। कोई माता पिता अपने पुत्र के नाम पर जमीन जायदाद कब लिखता है? जब पुत्र माता पिता के आज्ञा अनुसार चलता है। नहीं चलेगा तो बेदखल कर देते हैं, जाओ जब मर्जी रहो ना रहो, हमको कोई चिंता नहीं है। इसलिए जो भगवान की बात मान करके भगवान के तरीके से चलेंगे, भगवान अपनी प्रॉपर्टी सारी उनके नाम लिख देंगे और दिव्य नेत्र भी देंगे। और जब भगवान की बात ना मान करके अपनी मन मर्जी से चलेंगे, मन मर्जी से खाएंगे, मन मर्जी से आचरण करेंगे, तो फिर भगवान बेदखल कर देंगे। जब भगवान बेदखल करते हैं तो भगवान की माया हमको पकड़ती है। अगर माया तो दुख देती है तरह तरह। इसलिए भगवान कहते अपने मुख से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयाक्षति तादहम भक्त्या उपहृत अश्नामि प्रियतात्मा। जो कोई व्यक्ति प्रेम से मुझको पत्र पुष्प फल भोजन देता है, मैं मनुष्य रूप धारण करके उसको खाता हूं। तो जब भगवान कह रहे हैं तो भगवान झूठ बोल रहे हैं। पर प्रेम से जो देता है उसका भगवान प्रेम से खाते हैं, और जो गुस्से से देता है उसका भगवान गुस्से से खाते हैं। ऐसा एक प्रसंग आज से 600 साल लगभग पहले पश्चिम बंगाल में, जहां के मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी है, उस देश की बात कर रहा हूं मैं। नवद्वीप धाम में एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, और उन्हीं ब्राह्मणों की बस्ती में एक पति पत्नी सच्ची देवी और जगन्नाथ मिश्र जी रहते थे, जिनकी 9 कन्या लगभग हुई और जमराज को प्राप्त हो। बाद में उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा विश्वरूप, और फिर एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रखा निमाई। प्यार से लोग उसको गौरंग भी कहते थे। फिर धीरे धीरे उनका नाम चैतन्य महाप्रभु भी पड़ा। तो ये छोटे थे, विश्वरूप बड़े थे।
कन्या सब मर चुकी थी जन्म लेते ही। माता पिता इनको बहुत लाड प्यार करते थे क्योंकि कन्या पहले जा चुकी थी। इतना दुख पहले देखा, अब दो बच्चे बड़े लाड और प्रेम से पालते थे, सची देवी और जगन्नाथ विसर्जन। एक दिन उनके घर में एक ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने के लिए। सची देवी थाल में कुछ भिक्षा लेकर के उनके पास गई तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने हाथ से बना करके खाता, किसी का बना हुआ अन्न मैं नहीं लेता, अपना अपना निजन है। क्योंकि भजन में अपने निजन बनाने नहीं पड़ते हैं। बनाने वाला कैसा है उसका भाव भी भोजन में आएगा। बरताने वाला कैसा है उसका भाव भी भोजन में आएगा। राशन किसने दिया है उसका भाव भी भोजन में आएगा। और ये सारा प्रभाव खाने वाले पर लगता है। इसलिए जब भगवान को भोग लग जाए तो फिर ये बनाने वाले का, देने वाले का, बरताने वाले का दोष खत्म हो जाता है। तो फिर प्रसाद बन जाता है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। प्रसाद खाने वाले व्यक्ति के सब प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। तो सची माता ने उनसे कहा कि अभी तो रात हो गई, अब कहां बनाओगे, कहां रहोगे, आज हमारे घर रुक जाओ, हमको कोई परेशानी नहीं है। आप चूल्हा दे देंगे, लकड़ियां दे देंगे, सामान दे देंगे, आप खुद बनाओ, खाओ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। सच्ची माता ने सारा सामान दे दिया, चूल्हा दे दिया, लकड़ियां दे दी और उन्होंने तो बना करके खा लिया था पहले। अब वो ब्राह्मण अपने लिए बना रहा है और बना करके उसने पत्तल पर जो बनाया भोग पधराया और भीतर में तुलसी का पत्ता डाला। क्यों? क्योंकि तुलसी देवी ने बद्रीनाथ में लगभग 87,000 वर्ष अन्न, जल, फल, कंद, मूल, वायु का त्याग करके भगवान नारायण को प्रसन्न कर दिया। और जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो तो तुलसी महारानी ने भगवान से क्या वरदान मांगा? एक वरदान मांगा कि मेरा पानी ग्रहण करो। दूसरा, जिस पदार्थ में मेरी उपस्थिति नहीं होगी, जिसमें मैं नहीं रहूंगी, वो वस्तु आप कभी ना ग्रहण करें। तब से बंधुओं भगवान ने तथास्तु बोल दिया और दोनों वरदान भगवान ने पूरे किए तुलसी के। पहला 56 भोग, 36 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक नहीं मानेगी। 56 भोग दे दो, 36 व्यंजन बना करके दे दो। जब तक तुलसी नहीं देंगे, भले तुलसी का जल, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी, जब तक नहीं देंगे भोजन में भगवान स्वीकार नहीं करते।
और दूसरा वरदान क्या? धन्य तुलसी पूर्ण तप किए, श्री शाल ग्राम महापटरानी। तुलसी ने तप करके भगवान को अपना पति बना लिया। और तभी तो बोलते हैं ना, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय बोलते। शालिग्राम नारायण साक्षात। कथा बोलेंगे भीतर में कैसे शालिग्राम बने, तुलसी पौधा कैसे बन गया, विवाह कैसे हुआ, एक दिन भीतर में कथा बोलेंगे। अगर आप रेगुलर आते रहेंगे तो सुनोगे। लेकिन आज भोग की बात चल रही है तो बिना तुलसी भगवान को भोग नहीं लगता, ग्रहण नहीं करते भगवान। क्योंकि भगवान ने जो वरदान दिया उसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए जब भी भगवान का मंदिर बनाना हो तो तुलसी रहनी चाहिए अंदर। जिस मंदिर में तुलसी नहीं हो भगवान का मंदिर नहीं हो सकता। किसी भूत प्रेत का मंदिर जरूर हो सकता है, किसी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, पितरों का मंदिर हो सकता है, लेकिन भगवान का मंदिर नहीं हो सकता जिसमें तुलसी गमला नहीं होता। इसलिए उस ब्राह्मण ने भोग पधराया और उसमें तुलसी पत्ता रखा। तो आंखें बंद करके भगवान को याद कराने लगे। क्या? पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयाक्षति तादहम भक्तया उपहृत अर्चनामि पर्यादात्मना। कि प्रभु आपने गीता में कहा हुआ है कि कोई भी जब प्रेम से मेरे को तुलसी पत्ता डाल करके पत्र पुष्प फल दूध भोजन पधराएगा, मैं मनुष्य रूप बना करके खाऊंगा। तो अपनी शर्त पूरी करो। अब ब्राह्मण ने प्रेम से लगाया, प्रेम से बनाया, तो भगवान अपनी शर्त पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब उस ब्राह्मण ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं? वो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण का जो छोटा बालक था, जिसका नाम था निमाई गौरंग, वो दोनों हाथ से पत्तल में खाना खा रहा है। ब्राह्मण चिल्लाया, अरे बालक ने जूठा कर दिया, जूठा कर दिया, जूठा कर दिया। मैं भगवान को भोग लगा रहा था, इसने जूठा कर दिया। माता पिता दौड़ करके आए बालक के पास। क्या हुआ ब्राह्मण देवता? आपके बालक ने सारा मेरा भोग जूठा कर दिया, अब भगवान को भोग नहीं लगेगा, मैं खाऊंगा भी नहीं। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए और बालक को डांटने लगे और ब्राह्मण से कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने इसको पकड़ के नहीं रखा, चंचल बहुत है, ये शरारती बहुत है। तो आप ऐसा करो, आप दूसरी बार बनाओ, हम पकड़ के रखेंगे इसको, ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आप बनाओगे नहीं, आप खाओगे नहीं, आप खाओगे नहीं तो आप भूखे सो जाओगे। हम खा करके सो रहे हैं, आप भूखे सोएंगे तो अतिथि देवो भव। अतिथि जो घर में आए उसकी देवताओं की तरह पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो हमसे तो अपराध हो जाएगा। आप बना करके दूसरी बार खा लीजिए। तब ब्राह्मण ने पति पत्नी की बात मान करके दूसरी बार फिर चूल्हा जलाया, फिर भोजन तैयार किया और उन्होंने अपनी निगरानी में रखा गौरंग बालक को कि अब कहीं वहां द्वारा चला ना जाए। अब लगभग रात के
11 बज चुके थे। ब्राह्मण ने फिर पत्तल में भोजन सजा करके तुलसी दल रख करके फिर ध्यान लगा करके बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृतश्नामि प्रियतात्मना। भगवान आप अपनी शर्त को पूरा करो कि आप मनुष्य रूप धारण करके खाते हैं, आओ। तो आंखें खोल करके देखा तो वो फिर पता नहीं बालक कहां से आ गया, वो दोनों आपसे खा रहे हैं। फिर ब्राह्मण चलाया, अरे दूसरी बार भी अर्थ का नर्थ कर दिया इस बालक ने, भगवान के भोग को झूठा कर दिया, पहले ही खा लिया, भगवान को कैसे भोग लगाऊं। और फिर दौड़ करके आए सची देवी और जगन्नाथ मिश्र जी, ये बालक कैसे आ गया, तो हमारे पास बैठा था। वो चकमा देकर के आ गया बालक। बालक तो बड़े तेज होते हैं, माँ बाप कितना भी ध्यान रखे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तब वो कहता कि आज मेरे भाग्य में शायद व्रत लिखा, उपवास लिखा है, तो इसलिए ये बालक का कोई कसूर नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का कसूर है। आज का दिन मेरे भाग्य में आना नहीं लिखा, इसलिए ये बच्चे को डांटो मत। लेकिन उनको गुस्सा आया बालक पर, जड़ियां देते, डांटते डपते, हाथ पकड़ करके ले गए, आप इसको कमरे में बंद करके रखे, लेकिन आप भूखे मत सोइए, तीसरी बार बना लो आप। ब्राह्मण कहने लगा 12 बज गए, बनाते बनाते 1 बज जाएगा, खाते खाते 2 बज जाएंगे, तो इस दिन का खाऊंगा या अगले दिन का खाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, हमारे मन में संतुष्टि नहीं होगी अगर आप भूखे सो जाओगे, तो कृपा आप एक बार हमारे कहने पर बना लो, हम अंदर से कुंडा लगा करके इस बालक को बंद करके रखेंगे। बंधुओं, बार बार बोलने पर उस ब्राह्मण ने तीसरी बार भोग तैयार किया, और भोग तैयार करके पत्थर पर सजा करके तुलसी दल डाल करके फिर आंखें बंद करके जब भगवान को बुलाने लगे, देखो दरवाजा बंद था, लेकिन माता पिता सो गए थे। कैसे कुर्सी पर चढ़ करके, जैसे श्री कृष्ण ने नंद भवन में मटकियां फोड़ दी थी उलूख पर चढ़ करके, ऐसे इस गौरंग नमाई बालक ने कुर्सी पर चढ़ करके कुंडा खोल लिया, और कुंडा खोल करके मां बाप सोए हैं, फिर वहां पहुंच गया। जब आंखें खोली ब्राह्मण ने तो दोनों हाथ से खा रहा। ब्राह्मण फिर आधी रात को चिल्लाया, अरे तीसरी बार भी इस लड़के ने सब बर्बाद कर दिया, अब मैं कैसे भगवान को भोग लगाऊं। तो वो बालक बता क्या कहता, तीसरी बार, ए ब्राह्मण चिल्लाता क्यों है, अरे बार बार मेरा भोग खराब कर रहे हो, पहले मेरे को ये बताओ, आप आंखें बंद करके कौन सा मंत्र बोलते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति तदहं घृत अश्नामि प्रियतात्मना। इसमें क्या मतलब है कि भगवान आप मनुष्य रूप धारण करके आओ और मेरा भोजन स्वीकार करो, तो अगर मैं आकर के खाता हूं चिल्लाती क्यों हो। तो वो ब्राह्मण कहता, तुझे थोड़ी बुलाता हूं मैं तो भगवान को बुलाता हूं। उसी समय उस बालक ने 8 भुजा वाला विराट रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण तो हर जन्म का मेरा भक्त है, और हर जन्म में तुमने मेरी सेवा की है, आज तेरी सेवा पर प्रसन्न होकर के मैंने 8 भुजा वाला रूप दिखा दिया तेरे को। 2 भुजा भगवान ने सतयुग की दिखाई, नारायण भगवान की, सुदर्शन लिया हुआ था, कमल का फूल लिया हुआ था। 2 भुजा भगवान ने राम भगवान के अवतार की बताई, धनुष बाण लिया हुआ। 2 भुजा भगवान ने द्वापर युग की मुरली हाथ में, सिंधी हाथ में ली हुई, और 2 भुजा इस कलयुग में जो भगवान ने
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, भिक्षा पात्र और दंड लिए हुए, तब तो ब्राह्मण गदगद हो गया, चरणों में गिर गया। प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको डांटा 3-4 बार। भगवान ने कहा चिंता मत करो, देवी देयसाधुन्नमयी मम माया दुरत्या मामैव ये प्रपदत्ते माया वेदांत तरन्ति। मेरी माया के प्रभाव से अरे ब्रह्मा भी उस माया में फंस जाते हैं, भगवान शंकर भी मेरी माया में फंस जाते हैं, इंद्र भी, नारद भी मेरी माया में फंस जाते हैं, मेरा वाहन गरुड़ भी, और तो बताओ लक्ष्मी भी मेरी माया में फंस जाती है। तुम तो एक आम ब्राह्मण हो, अगर मेरी माया में आप फंस गए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात किसी को बताना मत, मेरे घर के सारे सोए हैं, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था आधी रात का, कब आधी रात हो, मेरे माता पिता और मेरा भाई विश्वरूप सो जाए, मैं तुम्हें दर्शन दूं। क्योंकि अगर ये बात उनको पता चल गई कि मैं भगवान हूं, तो फिर वो मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे कोई काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, मुझे अपना पुत्र नहीं समझेंगे। एक लमारी बना करके शीशे की उसमें मुझे बंद कर देंगे और 2 बार आरती करके तो ताला लगा देंगे और 2 बार भोग लगा देंगे, मेरी लीला हो नहीं पाएगी। इसलिए ब्राह्मण, तुम्हें जो मैंने रूप दिखाया ये ब्रह्मा को दुर्लभ है, इंद्र को, बलि को, कुबेर को दुर्लभ है, और मैं बहुत लीला करूंगा जहां आप, लेकिन तुम इसी गांव में रहना, मेरी लीला देखते रहना, किसी को बताना मत कि मैं भगवान हूं। अगर तुम बताओगे तुम्हारी जुबान चली जाएगी। भगवान ने डर भी डाल दिया कि अगर किसी को बताया तुम्हारी जुबान चली जाएगी, तुम गूंगे हो जाओगे, बोल नहीं पाओगे। तब से बंधुओं को ब्राह्मण उसी गांव में रहता है, गौरंग बालक की तरह तरह की लीले देख करके अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। भगवान स्वयं खाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास बनता नहीं है। इसलिए जब विश्वास बन जाए तो फिर 56 लोग 36 व्यंजन दुर्योधन के त्याग करके विदरानी के घर में साग खाने चले जाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, भूख लगी तब उठ कर लागे, भूख लगी तब उठ कर लागे, Oh
बना करके दुर्योधन ने भगवान द्वारकाधीश को निमंत्रण दिया। भगवान आए और जब भगवान आए तो दुर्योधन ने कहा, आओ ग्वाले, मैंने आपके लिए 56 भोग 36 व्यंजन तैयार करवाए। कभी आपने ऐसे पदार्थ स्वप्न में भी ना देखे थे। भगवान ने क्या कहा, मुझे भूख नहीं है। मना कर दिया भगवान ने खाने के लिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन में प्रेम नहीं था। और भगवान जब भी कोई वस्तु लेते हैं केवल उसी की लेते हैं जो प्रेम से देता है। दुर्योधन में राजा का अहंकार था, पदार्थों का अहंकार था, लेकिन भगवान ने मना कर दिया और मना करके कहां चले गए? विदुर के घर में चले गए और वहां जाकर के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। काकी दरवाजा खोलो, भूख लगी है। विदुरानी घर में थी, विदुर जी बाजार में गए थे और विदुरानी के घर में जो मिला खा लिया। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम से दिया गया। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, पायो सकल जन्म का भेद, बिन प्रेम के रहियो अधूरा। पंडित पढ़ियो चारों वेद, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का भी कोई ज्ञाता क्यों ना हो जाए, पर अगर कोई भगवान से प्रेम नहीं करता तो ये सब का कोई फायदा नहीं। मथुरा में एक प्रसंग मिलता है कि एक दिन कृष्ण और बलराम अपने हजारों सखाओं के संग बछड़े चराने के लिए वन में चले गए। और जब वन में चले गए तो साथ कुछ भी लेके नहीं आए थे।
क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था आज हम दूर जाएंगे मित्रों, जल्दी उठ करके तैयार हो जाना।